अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बजे उनकी गाड़ी दरगाह के सामने खड़ी थी। दरगाह के माथे पर साफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, दरगाह हवाजगान हवाजगाह हजरत बाबा फरीद। वो जब भी आती थी इस नाम को पढ़कर मुस्कुराती थी। आज भी उसकी पहली नज़र इस नाम पर पड़ी थी और उसके लब बेसाता मुस्कुराए थे। यहाँ से उसके सुकून का सिलसिला शुरू हो जाता था। अजहां ने उसकी नज़रों के ताक़ब में देखा था और इस नाम को ज़ेरे लब दोहराया था। आज मामूल से ज़्यादा रौनक थी। वहाँ इतनी गहरी रात होने के बावजूद भी गहमा गामी का समा अलग ही था। वो औरतों के लिए बनाए गए हुए दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ी कि अजहां ने पीछे से उसकी कलाई थामी थी। कहाँ? उसके यूं अकेले जाने पर पूछा था। घबराओ नहीं, भागने नहीं लगे। तुम इस रास्ते से जाओ और मैं जहाँ से बाकी खवातीन जा रही हैं, अंदर जाकर हम एक दूसरे के साथ ही हो जाएंगे और तुम मुझे अपने रास्ते से जाते हुए भी देख सकोगे। मैं तुम्हें यहाँ से नजर आ जाऊंगी, डोंट वरी। उसने उसे तफसील से बताया था। ठीक है मुराद, तुम यहाँ पर रुककर इंतजार करो, हम कुछ देर तक आते हैं। अजहां ने मुराद को हुक्म दिया था। जी छोटे मलक साहब, मुराद ने कहा था। वो उसे अलग होते हुए 15 कदम की राहदारी से गुजरकर उसके सामने आई थी। दाहिने दरवाजे के दाएं और बाएं जाना पुलिस के पहरेदार ऑन ड्यूटी थे। 5 कदम की दूरी पर जूते रखने वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जारा ने अपने जूते उतारे तो अजहां ने भी उसकी देखा देखी जूते उतार दिए थे। जूते वाले ने टोकरी में जूते रखे और टोकन देते हुए कहा, 50 रुपए होंगे पाओ। अजहां ने वॉलेट निकाल कर पैसे दिए। वो किसी ट्रांस की कैफियत में जारा के पीछे पीछे चल रहा था। सामने 10 सीढ़ियां चढ़कर दाएं जानब वुजुखाना और बाएं जानब बरामदा था, जहां बहुत सी औरतें इबादत कर रही थी। जारा ने वुजुखाने की तरफ कदम बढ़ाया तो वो भी उसके साथ चलता हुआ उसके साथ वाले पत्थर पर बैठ गया। जैसे जैसे वो वुजू कर रही थी, वो भी उसके साथ ही वुजू कर रहा था। उसे वुजू के बाद शहादत की उंगली उठाकर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो वह भी उसकी देखा देखी उसके कहे गए हुए जुमले दोहरा गया। चलें? वो अपने गिले चेहरे से उसकी तरफ देखते हुए बोले। उसे उसको देखकर बस सर हिलाया था। हल्की हल्की बड़ी हुई शेव गिली हुई थी। आगे माथे पर गिरने वाले बाल भी हल्के हल्के गिले थे। पलकें भी नम थी। अजान हयात मलब एक औरत की खुदसुपुर्दगी में था। वुजुखाने से निकलकर 10 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ी थी उन्होंने। सामने दरगाह का अहाता था, जिसकी एक तरफ वसी व अरीज आलीशान मस्जिद और दूसरी तरफ चंद कब्रें थे। उसके साथ ही चलती भी थोड़ा आगे दाएं तरफ आए थे। यहाँ दाएं जानब बाबा फरीद की जरी थी और एक जानब मर्दों का बरामदा और दूसरी जानब औरतों की इबादत के लिए बरामदा बनाया गया था। सहन के एक साइड बरामदे से निकलकर बिल्कुल सामने महफिल समा हो रहे थे। बहुत से हाजरीन आंखें बंद किए हुए इन कवाल हजरात के अल्फाजों को दिल में उतार रहे थे। वह अजान को लिए हुए दरबार के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा था और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए थे। दोनों ने अपने अपने हिस्से की दुआएं मांगे थे। जोरा दुरेत ने अजान हयात मलक से हमेशा हमेशा के छुटकारे की दुआ और अजान हयात मलक ने हमेशा हमेशा के लिए ज़ारा दुरेत के साथ की दुआ। तुम अब धागा भी बांधोगे? मुंह पर हाथ फेरते हुए उसने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं, धागा तो मैं बांध चुकी हूँ, उसके साथ चलते हुए कहा था। अच्छा, कब? मैंने तो नहीं देखा, उसने हैरत से पूछा। अभी तो बांधा धागा, दुआ का धागा। वो खुलकर मुस्कुराई थी। सफेद दांत किसी हीरे की तरह चमके थे मुस्कुराने से। निचला होंठ फैला था। इतने सारे टाइम में उसने पहली बार ज़ारा दुरेत की खूबसूरत मुस्कान देखी थी। उसका दिल चाहा था कि यह लड़की हमेशा ऐसे ही उसको मुस्कुराते भी मिले। अजहान, तुम चाहो तो वहां पर बैठकर समा की महफिल सुन सकती हो। मैं हाकम बाबा से मिल लूं, उसे उसके साथ चलते हुए कहा था। नहीं, मैं तुम्हें अकेली को नहीं छोड़ सकता, उसने दो टोक लहजे में कहा था। वो देखो, वो सामने बैठे हैं हाकम बाबा। मैं तुम्हें यहाँ सामने बैठोगे तो तुम्हारी पूरी नजर होगी मुझ पर। उसे सामने बैठे मजजूब की तरफ इशारा किया था, जो सफेद रंग पहने हुए आंखें बांध के हुए गर्दन दाएं बाएं जानब हिला रहे थे। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आ जाओ, ज़ारा ने ऑफर किए थे। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, अजहान ने साफ मना किया था। ये सब उसके लिए नया था। तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, हक 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 हक। तू अमीर हरम, मैं फ़कीर उजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, अल्लाह मैं जामा तेरा, कुरान अमामा तेरा,
मेंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल आलमी, तू कुजा मन कुजा। सामने बैठे हुए कवाल बगैर किसी माइक के बड़ी महारत से फिजा में सरूर बोल रहे थे। अजान भाई फर्श पर बैठकर बड़े मोहब्बत हुआ ये सारा मंजर देख रहा था। ये दूसरी बार था जब वो किसी भी दरगाह पर आया था। उसके लिए ये सब कुछ किसी हद तक नया था। जरा कदम कदम चलती हाकम बाबा के पास गई थी। उनके पास 2 कदम के फासले पर बैठ गए थे। अजान उसको देखा था, यूं बैठे उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। उसके साथ यहाँ तक आ गया था और उससे सब करवार थे और वो करता जा रहा था। आम हालात होते तो शायद वो यहाँ कभी भी ना होता। क्या है ये लड़की, शायद कोई मिस्ट्री, जितनी छुपी हुई इतनी अंदर से गहरी। उसने मुस्कुराते हुए ज़रा लब कहा था। इस बार बहुत देर कर दी आने में। उन्होंने बंद आंखों से कहा था, आप मेरे लिए दुआ नहीं करते ना, इसलिए। उसने नाराजगी कैसे कहा था। उस ज़रा देर को क्यों लगता है कि हाकम बाबा उसके हक में की जाने वाली दुआ से गाफिल है। उन्हें मुस्कुराते हुए आंखें खोलते। अजहान दूर से भी उनकी मुस्कुराहट देख सकता था। सफेद दाढ़ी, साफ सुथरा लिबास, हाथ में पकड़ी तस्बीह और आंखों में अजीब सी पुरस्रारियत। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बाबा, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मेरे लिए आसानियां पैदा करे। उसे आंखों में आई हुई नमी को पीछे धकेलते हुए कहा था, तो ये तकलीफ भी तो तुम्हारी खुद की पैदा करता है। उन्हें तस्बीह के दाने गिराते हुए कहा था, मेरी पैदा करता? आप जानते भी हैं मैं किस तकलीफ से गुजर कर पहुंची हूँ। उसने अपनी नम आंखें साफ करते हुए कहा था, तुम्हें कितना समझाया था कि गुस्सा हराम है, मगर तुमने फिर भी गुस्से में आकर वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक और दाना गिराया था। उसने अलिया को बुलेट मारी थी, मुझे गुस्सा आया था। उसने आसान की तरफ देते हुए कहा था, गोली हक नवाज से लगी थी ज़रा दुरेर। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा था, और गोली गलती से लगी थी, मगर जो तुमने किया वो गुस्से में था और उसकी गलती ना होने के बावजूद भी तुमने उस पर फायर किया। वो बंद आंखों से इस तमाम वाक़े को दोबारा दोहरा रहे थे। वो जानती थी कुछ बताए बगैर भी वो सब जानते हैं। ये फहमो फरासत रब खास लोगों को अता करता है। चले, मैं मानती हूँ मैंने गुस्से में किया जो किया, मगर उसके बाद जो उसने किया वो मेरे लिए तकलीफ देता बाबा। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। उसकी रूह थोड़ी सी आलूदा है जो एक दिन जरूर साफ होगी, मगर वो दिल का बुरा नहीं है, जब भी तो तुम्हारे साथ यहाँ तक खैंजा चला आया। उन्होंने दूर से ही अजान हयात मलक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, आप दुआ करें अजान हयात मलक मर जाए। उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा था। उसे फिर से गुस्सा आ रहा था। मैं किसी के लिए मौत की दुआ करने वाला कौन होता हूँ? हाँ, उसकी हदायत की दुआ कर सकता हूँ। वो संजीदगी के साथ बोले थे, मगर मैं करती हूँ अपनी हाथ सांस के साथ उसकी मौत की दुआ। उसने भी अजान को देते हुए कहा था, हा 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 हा, मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जब तुम इन्हीं लबों से उसकी हयाती की दुआ मांगोगे। उन्होंने क्या कर लगाते हुए कहा था, हम इंसान भी क्या चीज है ना, किसी ने बुरा कर दिया तो उसके लिए दिन रात उसकी मौत की दुआएं मांगिए, किसी ने अच्छा कर दिया तो उसके लिए हयाती की दुआएं। हमारे जज्बात कितने मतलबी है, हम किसी के बुरा करने पर भी उसके लिए खैर की दुआ क्यों नहीं करते। अच्छे से तो कोई अच्छे पन से मिलते हैं, मजा तो तब है ना जब इस बुरे को अच्छा बना, जिसके किसी अच्छे अमल से क्यामत के रोज तुम भी सरहरू हो सको। उन्होंने हलाओं में घूरते हुए कहा था, मैं उसकी हयाती की दुआ कभी नहीं मांगूंगी हाकम बाबा। उसने जिद्दी लहजे में कहा था, ए मासूम और पाक रो, तकदीरें कातबे तकदीर ने लिखियां, उसके कुन से सब होगा, मेरे या तुम्हारे चाहने ना चाहने से नहीं। उन्हें हंसते हुए कहा था, एक बात याद रखना ज़रा दुरेत, गुस्सा और धोखा अलग अलग चीजें हैं। तुमने गुस्सा किया, उससे वो बर्दाश्त कर गया, फिर भी वो तुम्हारे साथ है क्योंकि वो जानता है वो भी तुम्हारे साथ गलत कर चुका है, मगर तुम्हारा धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है हाकम बाबा। उसने सख्त लहजे में कहा था, धोखा कोई रास्ता नहीं होता ज़रा दुरेत। उनके चेहरे की नरमी बरकरार थी। मुझे इस टाइम यही सही लग रहा है, तो मैं यही करूंगी, आप मेरे लिए दुआ करना। उसने इल्तिजा किए थे। मैं दुआ करूंगा हालात तुम्हारे हक में बेहतर रहे हमेशा। उन्होंने आंखें नहीं खोले थे। ये बात याद रखना ज़ारा, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हर इंसान को इस दुनिया से अगले जहाँ सफ़र करना ही होता है। इन दिनों अलिया का बहुत ख्याल रखना, उसे बहुत लंबे सफ़र पर जाना है अब। उन्होंने अभी आंखें नहीं खोले थे। जानती हूँ हाकम बाबा, इस हालत में उसका सब्र करना ठीक नहीं गया, मगर मैं उसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। और आपने अम्मा के लिए भी दुआ करनी है, उसका ये नया रिश्ता उसके लिए खुशियों का सबब बने। उसने उनकी बातों का मफहूम ना समझते हुए अपनी ही कहे थे, दुआ तो तुम तीनों के लिए करता हूँ, हाँ अब एक और का इजाफा हो गया आपके। उन्होंने आंखें खोली थी। अजान हयात मलक ने सामने बैठे महफिल समा सुन रहा था, मगर थोड़े फासले पर उन्होंने उसकी रूह को हालते रुकू में देखा था और फिर वो दिल से मुस्कुराए थे।
अब उसकी नजर फिर से उन पर पड़ी थी। इस मजजूब को उसकी तरफ देखा तो वो उठकर खड़ा हुआ, उनके पास चलाया। चलें सारा, उसने उनके पास खड़े होते हुए कहा था। अल्लाह हाफिज हाकम बाबा, कहते हुए उठ खड़े थे। हाकम बाबा ने बंद आंखों से सारे इलाकों से जाने की इजाजत दी थी। उसके साथ चलती हुई राहदारी तक आए थे जहाँ एक लड़का न्याज बांध रहा था। अजान, जाओ वो लेकर आओ मेरे लिए, उसने चावल वाले छापड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तुम पागल हो, मैं नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे बनाया होगा ये सबब, उसने साफ इनकार किया था। प्लीज अजहान, ये बहुत मजे के होते हैं, मैं जब भी बाबा के साथ आती थी वो मुझे ला कर देते थे, प्लीज ला दो, उसने रिक्वेस्ट की थी। ओके, अजहान कहता हुआ इस जन्म चल पड़ा था। उसे किसी भी तरह से दरगाह की पिछली सीढ़ियों की तरफ लेकर आ। जारा को अपने पीछे से माहिर की आवाज आए थे। ओके, तुम रेडी रहना, उसने सरगोशी में कहा था। ये लो, पहली बार तुम्हारी वजह से ऐसी लाइन में लाकर कुछ लेकर आया हूँ, उसे शापर पकड़ाते हुए कहा था। शुक्रिया, तुम खाओगे, उसे हाथ से चावल मुंह में डालते हुए कहा था। नो थैंक्स, उसने बुरा सा मुंह बनाया था। खाकर तो देखो अजान, बहुत मजे के हैं, उसने अपने हाथ से चावल उसके मुंह में डाले थे जबरदस्ती, और ना चाहते भी उसे खाने पड़े थे। यार ये तो मजे के हैं, उसको टेस्ट अच्छा लगा तो उसने तारीफ की थी। है ना मजे के। मैं और बाबा दरगाह की इस तरफ की जो सीढ़ी है ना, वहां पर बैठकर खाते थे। उसको अपने साथ ली हुई पिछली सीढ़ियों की तरफ आए थे। मगर सारा, यहाँ कुछ अंधेरा नहीं है, वो लोग भी नहीं है, उसे सीढ़ी पर बैठते हुए कहा था। असल में ना रात है ना, इसलिए तुम ऐसा लग रहा है, दिल में यहाँ पर बहुत ही चहल पहल होती है, उसे चावल मुंह में डालते हुए कहा था। तुम काफी खुश हो जाती हो यहाँ आकर, उसने भी चावल मुंह में डालते हुए कहा था। हाँ, मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो, उसका बायां हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। वो दोनों इस टाइम बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे बात करते हैं, ऐसे जैसे उनके दरमियान कभी कोई भी हलिश ना रही हो। इसीलिए हमें पीछे से आकर किसी ने अजहान की गर्दन में इंजेक्ट किया था। वह बुरी तरह से तड़पा था और जारा का चेहरा उसकी आंखों के सामने धुंधलाता चला गया था। उससे पहले कि वह लड़कर सीनों से नीचे गिरता, जारा ने खींचकर उसका सर अपनी गोद में रखा था। अजहान के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसके दिल को कुछ हुआ था, उसे तकलीफ में नहीं देना चाहते थे, मगर वो इस सब से भी छुटकारा चाहते थे। उसने अपनी उंगलियों से उसकी पलकों को छुआ था। अजहान की पलकें भी घनी थी मगर मुड़ी हुई नहीं थी, और ऐसा जारा ने बेसाता किया था। उठाओ माहिर इसे और गाड़ी में डालो, उसे सुबहान की आवाज आई थी। माहिर, सुबहान, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जारा ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा था। और माहिर और उसके साथ आए हुए लड़के ने अजहान को पकड़ा था। जारा के हाथ से उसका हाथ छूटा था। यह आखिरी लम्स था जो जारा ने खुद में तहलील होता महसूस किया था। और फिर इसी दरगाह पर यह पहली बार था कि उसकी रूह बेकरार हुई थी। माहिर, मैं जारा को लेकर निकलता हूँ, तुम ऐसा करो, उसे किसी बायाबान जगह पर छोड़कर आओ, सुबहान ने माहिर से कहा था। ओके, ध्यान से जाना, उसे जारा और सुबहान से कहा था। अलिया कहाँ है सुबहान, जारा ने पूछा था। देखो जारा, यहाँ से तुम्हें मैं हेलीकॉप्टर तक छोड़कर आऊंगा और वहां से आगे तुम और अलिया मैनचेस्टर पहुंचोगे। तुम फिक्र ना करो, वहां से मेरा दोस्त है नोफल, वो तुम्हें रिसीव करके अपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। मैं इंशाल्लाह तुम लोगों से कल मिलूंगा वहां। उसे सारी बात बताई थी जारा को। क्या मतलब है, कल मिलता हूँ, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे, उसने परेशान होते हुए कहा था। देखो जारा, अगर मैं भी तुम लोगों के साथ गया तो यार इन लोगों को शक हो जाएगा, ऐसे उनको यही लगेगा कि तुम अकेली अलिया को लेकर गायब हो गई हो और हम सब अनजान हैं, सुबहान ने घर में बैठते हुए उसे समझाया था। ओके ठीक है, उसने हामी भरी थे। कल जब वो अलिया के चेकअप के लिए उसके रूम में गया तो उसने जारा को इशारा किया था कि दोबारा उसे मिले। वह अजान से अलिया की रिपोर्ट लाने का झूठ बोलकर दोबारा सुबहान के कैबिन में गए थे। और फिर सुबहान ने जरा से कहा था कि वो किसी भी तरह से अजान को शहर से दूर किसी वीरान जगह पर ले जाए तो उसको बेहोश करके जारा को गायब कर सकते हैं और फिर इस मुल्क से दूर कहीं भेज सकते हैं जहाँ वह अलिया के साथ सुकून से रह सके। बहुत सोचने के बाद जरा ने कहा था कि वो वैसे भी बाबा फरीद की दरगाह पर जाने का अजहार को कहने वाली है, क्योंकि उसे हाकम बाबा से मिलना है, तो अगर वो वहाँ ये प्लान कामयाब हो सकता है तो वो उसको फॉलो करेगी। सुबहान, माहिर, मायदा तीनों ने हामी भरी थी और इस तरह उसे दरगाह पर लाने और फिर उसे बेहोश करने तक कामयाब हो गए थे। तुम ठीक हो, सुबहान के चेहरे उसके परेशान चेहरे को देखते हुए कहा था। हाँ मैं ठीक हूँ,
मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारा प्लान इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। ज़ारा ने गाड़ी के शीशे से सामने देखते हुए कहा था, जब अल्लाह मदद करता है ना तो सब कुछ हो जाता है, बस उसकी मदद और इंसान की सच्चाई शामिल होनी चाहिए। उसने खुशकुन लहजे में कहा था। ज़ारा ने सर हिलाया था। क्या बात है, तुम उसे जान छूट जाने की वजह से खुश नहीं हो? सुभान के चेहरे को खोलती हुई नजर देते हुए कहा था, जहाँ खुशी की बजाय परेशानी थी। नहीं, खुश हूं मैं, उसने आहिस्ता आवाज में कहा था। देखो ज़ारा, जो भी यहाँ हुआ तुम्हारे साथ उसे भूल जाओ और आगे की फिक्र करो। बुरी चादरों को गले से नहीं लगाते। पीछे मुड़कर देखना सरासर बेवकूफ़ी हो गया। अलिया का ख्याल रखना और खुद का भी। अमल की फिक्र मत करना, उसके लिए यहाँ माहिदा और माहिर है। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मगर वक्त लगेगा। उसने उसके सर पर हाथ रखते प्यार से समझाते हुए कहा था। और एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। उसने भी सुभान की तरफ देते हुए मुस्कुराते हुए कहा था, मगर अंदर ही अंदर वो चुप सी हो गई थी। कुछ खटक रहा था दिल में और सीने में बोझ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद हैली की पड़पड़ाहट की आवाज उसके कान में सुनाई दी थी। वो लोग पहुंच गए थे। अलिया पहले से हैली में मौजूद थी। अलिया को उन्होंने यही बताया था कि उसके इलाज के लिए वो लोग मैनचेस्टर जा रहे हैं और अमल घर पर रहेगी। अमल के घर रहने की वजह से वो उदास तो थी, मगर ज़ारा के साथ होने की वजह से वो खुश थी। सुबह ने उसके साथ पर हाथ रखा था और उसे अलविदा का इशारा किया था। वह अलिया के साथ ही हेली में बैठ गई थी और कुछ देर बाद ही हेली ने फिजाओं में उड़ना शुरू कर दिया था। ज़ारा खिड़की से नीचे दूर जमीन पर किसी शनासा चेहरे के झलक देखने के लिए बेताब हो रहे थे। आज इस वीरान आसमान की तरह उसे अपना दिल भी हाली हाली लग रहा था। अचानक उसे अपनी आंखें भीगती हुई महसूस हुई थी। वह करीब था तब भी रो रही थी, वो दूर था तब भी रो रहे थे। और अपनी इन फीलिंग्स को ज़ारा दुर्दवी समझने से कासर थे। वीरान दामन, उजाड़ पहलू, वो तेरी खोजें तेरा तस्वर। उसने शिद्दत से आंखें बांध की थी। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगी। मुझे जिद है कि मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगी। मोहब्बत में तलब कैसी, वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो ना हो मैं तो उसी की होके छोड़ूंगी। माहिर उसे शहर से दूर किसी वीरान कब्रिस्तान की मुनहदम कब्र पर छोड़कर गया था। वह अजान हयात मलक, जो नरम कुदास बिस्तर पर शांत से सोता था, आज किसी महदूम कब्र पर आरा तरीचा होश व हवा से बेगाना पड़ा था। मिल गुजा सा अंधेरा हुआ था जब उसकी हसीसियात बेदार हुई थी। अपने चेहरे पर किसी शय को रिंगता हुआ महसूस किया तो उठ बैठा। नीम अंधेरे में आसपास नजर दुराकर वह समझने से कासर था कि वो कहाँ है। चेहरे पर हाथ मारकर उस शय को हटाया तो कमीज के अंदर कुछ चढ़ता हुआ महसूस हुआ। जाला, मैं कहाँ हूँ, बेसाता उसके मुंह से निकला था। गर्दन के ऊपर किसी रस्सी को लपेटते देखा तो हाथ बढ़ाकर पीछे किया। काला सांप फन फैलाए हुए उसकी टांगों पर आकर गिरा था। खौफ के मारे चीख निकली और वजूद कांपने लगा था। उसे हमेशा से सांपों से डर लगता था। सांप टांग से लिपटना शुरू हुआ तो दूसरे हाथ और कांपते वजूद के साथ उसे खींच कर दूर फेंका। वो पीठ से पान फैलाए हुए सामने आ बैठा था। वो अपनी जगह से उठकर उसे दूर हुआ था। अब चूंकि थोड़ी थोड़ी रोशनी बनने लगी थी तो खुद को किसी गहरे कब्रिस्तान के वस्त में पाया। दिल डूब कर उभरा। कहाँ था, कहाँ आ गया था। हेल्प मी प्लीज, कोई मेरी मदद करो। आंखों में नमी और कामते वजूद के साथ गिरता पड़ता वहां से उठा था। साबूता से चकरा रहा था, सांसें तेज होती। आसपास कोई भी जी रू नहीं था। ये शहर खामोशां था। दूर दूर तक वहशत के साए थे। अभी 2 कदम चला ही था कि फिर से इसी शाम को फन फैलाए सामने बैठा देखा था। रूह का रेशा रेशा लजरा था। पीछे जहां तक नजर जा रही थी कब्रें ही कब्रें थी। आगे जहां तक नजर जा रही थी कब्रें ही कब्रें थे। चाह का भी वो अपने लिए रास्ते का तयन नहीं कर पा रहा था। किससे भाग रहे हो अजान हयात मलक? सांप ने उसकी खुद की शक्ल एहतियार की थी। मुझे घर जाना है, मुझे ज़ारा के पास। पहली बार जिंदगी में अजान हया मलक के लफ्ज लड़खड़ाहट का शिकार हुए थे। यही तुम्हारी असल है, देखो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ। ये सब लोग भी तो कभी तुम जैसे थे ना, जीते जाते मट्टी के पुतले, और फिर अब ये सब अपने असल की तरफ लौटे। तुम भी लौटोगे। नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। मेरी ज़ारा कहाँ है? उसे कोई लेकर गया है। ज़ारा, ज़ारा, वो कानों पर हाथ रखे बच्चों की तरह चिल्लाया था। मुझे ज़ारा को बचाना है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। वो कानों पर हाथ रखे हुए अंधाधुंध दौड़ा था। ठोकर लगी, गिरा। माथा पत्थर से टकराया। होंठ पर पूरी तरह से कोई नुकीली चीज अंदर तक घुसी थी। हिम्मत करके उठा था,
بیعت خون کی پرواہ کیے بغیر، درد کی پرواہ کیے بغیر یاد تھا تو بس اتنا کہ ذرا درد کو بچانا ہے۔ وہ اذان حیات ملک جسے زندگی میں کبھی کانٹا تک نہیں چبھا تھا، وہ بیعت خون کے ساتھ ویران قبرستان میں روتا ہوا زارا زارا کرتا ہوا وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یا اللہ پلیز میری مدد فرما۔ اتنے سال میں پہلی بار تھا کہ اس نے رب کو پکارا تھا، مدد مانگے تھے۔ اذان پلیز مجھے جانے دو، علیہ کے پاس، وہ میرے بغیر مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زارا کا چہرہ لہرایا تھا، وہ بھی تو ایسے ہی التجا کر تھی اسے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی تکلیف کا بدلہ لے لیتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا تھا اذان کو کہ اس دن زارا کا وہ حاکم بنا بیٹھا تھا، تو آج اذان حیات ملک کا حاکم وہ خود تھا۔ آج اس کی بے بسی کے انتہا تھی۔ آج اس کے آس پاس کوئی رشتہ، کوئی ناطہ نہیں تھا، نہ ہی نوکروں کی فوج تھی۔ ویران میلوں تک پھیلے ہوئے قبرستان میں آج خدا نے اذان حیات ملک کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ کس گمان میں جی رہا ہے، وہ کیوں سب کا خدا بنا بیٹھا ہے، وہ حاکمیت کے نشے میں اپنی اوقات کیوں بھول گیا ہے۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حاکی ہے، اس کا وجود حاکی سے بنا ہوا ہے، اسے خاک میں ہی ملنا ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سر چکرانے لگا تھا، اسے لگا تھا جہاں سے اس نے دوڑنا شروع کیا تھا وہ پھر سے وہیں پر آگے کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، بے ساتہ لبوں سے نکلا تھا۔ اذان بیٹا آیت الکرسی پڑھو، ڈر نہیں لگے گا۔ اس کے کانوں میں دادوں کی آواز گونجی تھی۔ اس نے روتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تھی اور پھر سے دوڑنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ آج یہاں سے نہ نکلا تو وہ مر جائے گا۔ اتنا خوف اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا خوف آج اس کی نس نس میں بڑھ گیا تھا۔ پھر سے بھاگتے بھاگتے ٹھوکر لگی تھی، وہ پھر سے گرا تھا۔ اب تو ہاتھ بھی لہو لہان ہوئے تھے، چہرے کے بائیں گال پر بھی چوٹ لگے تھے۔ اذان دائیں طرف بھاگو۔ پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے حاکم بابا کا چہرہ لہرایا تھا، ان کی آواز کان میں پڑتی اس نے دائیں جانب بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میری روح ترستی ہے تیری خوشبو کو، تم کہیں اور جو مہکے تو تکلیف ہوتی ہے۔